नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए 100 डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स लेकर आया हूं, लेकिन ये बिगनर लेवल का नहीं है, ये इंटरमीडिएट भी नहीं बोलेंगे, इसे हम अपर इंटरमीडिएट लेवल का बोलेंगे, यानी कि थोड़ा सा बिगिनर से ऊपर लेवल का है और एडवांस से नीचे। लेकिन एडवांस लेवल का इस वीडियो के बाद मैं लेकर आने वाला हूं। लेकिन आज हम अपर इंटरमीडिएट वोकेबलरीज की जो लिस्ट है 100 वोकेबलरी आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि इंग्लिश बोलना है, सुन रहे हैं तो समझना है, पढ़ना है, लिखना है, सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 100 वोकेबलरीज कम नहीं होते भाई। इसमें भी आपको इसका प्रोनाउंसिएशन बताने वाला हूँ, उच्चारण, उसका हिंदी मीनिंग, एक एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ और उसके साथ ही साथ उस एग्जाम्पल का हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको करके बताने वाला हूँ। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आप सभी को पता है किसी भी भाषा को सीखनी है ना, तो उसकी जान क्या होती है, उसके वर्ड्स होते हैं, उनके शब्द होते हैं। मुझे तेलुगु बंगाली सीखना है, मुझे उसके शब्द ही नहीं पता कि पानी को क्या बोलते हैं, नानी को क्या बोलते हैं, मम्मी को क्या बोलते हैं, चलने को क्या बोलते हैं, रोना को क्या बोलते हैं, मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, है ना। तो मुझे शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, बस वही है इंग्लिश। यदि आपको बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना है तो उसके जो वर्ड्स है, वोकेबलरी है, उसके आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। वही आज आपको बताने वाला हूँ, है ना। तो अपर इंटरमीडिएट लेवल का है। स्टार्ट करते हैं आज की ये वोकेबलरी 100 जो है आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। पहला है अडेप्टेबल। क्या है अडेप्टेबल? जिसे नहीं पढ़ना, नहीं समझ आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है अडेप्टेबल, लेकिन आप लोग यदि हिंदी फॉन्ट नहीं समझ पा रहे, मतलब उसकी, है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने शब्दों में, उर्दू बंगाली जो भी लिखते हैं उसमें लिख लीजिए, सुन के लिख लीजिए अडेप्टेबल, जिसका मतलब होता है अनुकूलनीय। अनुकूलनीय क्या होता है? जो अपने आप को उस वातावरण में ढाल ले, है ना। जैसे वातावरण है उस वातावरण में अपने आप को ढाल ले। कोई बच्चे हैं उसके हिसाब से ढल जा रहे हैं, कोई यंग है उसके हिसाब से ढल जा रहा है, कोई मौसम गर्मी है उसके हिसाब से ढल जा रहा है, ठंड है, उसे हम अडेप्टेबल कहा जाता है। देखिए, ही इज वेरी अडेप्टेबल टू न्यू सिचुएशंस। वह नई परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ढल जाता है, यानी परिस्थिति चेंज हुआ वो अपने आप को ढाल लेता है। कॉशस, सेकेंड वर्ब है कॉशस। कॉशस का मतलब क्या है? इसे कॉशियस नहीं पढ़ेंगे, कॉशस, सावधान। बी कॉशस वाइल ड्राइविंग एट नाइट। रात में गाड़ी चलाते समय सावधान रहो, कॉशस। अगला वर्ड देखते हैं, डिलीजेंट। डिलीजेंट तो आप सभी को पता होना चाहिए, और जो मेरी स्टोरीज सुनते हैं उन्हें तो पता है। जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी को ग नहीं पढ़ते, ज पढ़ा जाता है। एक दो अपवाद होते हैं। डिलीजेंट का मतलब था मेहनती, लगनशील, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला। शी इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट। वह एक मेहनती छात्रा है, तो डिलीजेंट। अगला वर्ड है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल एक तो वस्तु में फ्लेक्सिबल होता है, खींचो तो ऐसे लंबा खिंचा जाता है, लंबे करो तो लंबा हो जाता है, छोटा तो छोटा। और कई लोगों का शरीर भी फ्लेक्सिबल है, बोलते हैं लचीला होता है, बट इसका एक और मीनिंग होता है लचीला का, अपने, है ना, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपनी योजनाओं को, प्लान्स को या किसी भी चीज को ढाल लेना, बदल लेना, उसे हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। देखिए, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इन योर प्लान्स। तुम्हें अपनी योजनाओं में लचीला पर रखना चाहिए, यानी कि प्लान क्या है, बनाते तो हैं, बट कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें प्लान चेंज करना पड़ता है। तो भाई जो रूल बनाते फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कभी भी रूल को हम चेंज कर सके, वही यहाँ पे कहा गया, ठीक है, फ्लेक्सिबल। अगला है पॉलिश्ड। पॉलिश्ड का मतलब होता है सभ्य, परिष्कृत, सभ्य होना, है ना। हिज मैनर्स आर वेरी पॉलिश्ड। उसके तौर तरीके बहुत ही परिष्कृत हैं, बहुत ही सभ्य हैं, तो पॉलिश्ड। रैशनल, ये देखिए रैशनल, TION, है ना, एक साथ हो तो शन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? शन। रैशनल, देखिए रैशन, ये शन पढ़ते हैं। रैशनल यानी तार्किक, यानी किसी भी चीज में जो तर्क दे सके, रैशनल कहा जाता है। ऑलवेज ट्राई टू टेक अ रैशनल डिसीजन। हमेशा तार्किक निर्णय लेने की कोशिश करो, रैशनल यानी कि तार्किक। यदि आपको जैसे कोई बोल रहे हैं कि भाई इस चीज को आप मान लो, ठीक है भाई मान तो लूंगा, बट मुझे उसके लिए तर्क चाहिए, तर्क दो भाई, क्यों मानूं मैं, है ना, तर्क दीजिए, बट वही होता है रैशनल। आगे ये देखिए, ये वर्ड है सिंपैथेटिक। क्या पढ़ते हैं? सिंपैथेटिक, तो उसे सिंपैथेटिक कहते हैं, सहानुभूतिपूर्ण, किसी से सहानुभूति रखना, है ना। शी वॉज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स पुअर पीपल। वह गरीबों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। तो सहानुभूति मतलब दिलासा देना, प्रेम करना, उसके अंतर्गत आता है। अगला है
पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब समयनिष्ठ, इसे हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि बोलते हैं ना भाई वादा का पक्का रहना, समय का पक्का रहना, उसे पंक्चुअल कहते हैं। वादा का पक्का नहीं, समय का पक्का, पंक्चुअल रहना, एकदम पंक्चुअल है यार, राइट टाइम पे आ जाता है। आप सभी सुने होंगे। देखिए, ही इज वेरी पंक्चुअल इन हिज ऑफिस, वह अपने कार्यालय में बहुत समयनिष्ठ है, बहुत ही पंक्चुअल है, यानी कि जो समय दो उतने समय में पहुंच जाना, उसे पंक्चुअल कहा जाता है। सेंसिबल, सेंसिबल समझदार, इट वॉज अ सेंसिबल डिसीजन, यह एक समझदारी भरा निर्णय था। सेंसिबल। कर्टियस है ना, कर्टियस, कर्टियस का मतलब क्या होता है, शिष्ट, विनम्र, कर्टियस। द शॉपकीपर वॉज वेरी कर्टियस, दुकानदार बहुत विनम्र था, कर्टियस। देखिए बहुत सारे नए नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं, आप लोग बस देखते जाइए। अभी जैसे मैंने 10 पढ़ा दिया है, 10 में से आपको कौन कौन सा पता था। यदि 10 के 10 नहीं पता थे, यानी अभी हम बिगनर लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं, हमें थोड़ी सी अपनी लेवल को बढ़ाना है एडवांस लेवल में, जो कि हम कर ही रहे हैं। ये देखिए आगे बढ़ते हैं, ये 10th है, 11 देखते हैं। अगला वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब तो उदार होना है ना। देखिए, सी इज वेरी जेनरस टू पुअर पीपल, वह गरीब लोगों के प्रति बहुत उदार है। उदार भावना रखना है ना, कि बोलते ना किसी को कुछ दे देना, दान दे देना, सेवा कर देना, उदार भावना रखना, जेनरस। आगे है कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंट लिखा हुआ, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट। ही इज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता को लेकर आत्मविश्वासी है, यानी किसी काम में आपको कॉन्फिडेंट है कि नहीं, हाँ मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, हाँ मैं क्रिकेट अच्छा खेल सकता हूँ, हाँ मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ, हाँ मैं पास हो सकता हूँ, कॉन्फिडेंट होना। ग्रेटफुल, ये भी आपने सुना होगा, ग्रेटफुल यानी तो किसी का आभारी, हम शुक्रगुजार बोलते हैं ना, किसी का कोई आपके लिए कोई हेल्प कर दिया, मदद कर दिया, कोई आपकी जान बचा लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है तो आप उसके आभारी रहते हो, भैया मैं आपका आभारी हूँ, बस वही है ग्रेटफुल। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, मैं आपकी मदद के लिए आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आगे है ओबीडियंट। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी, आज्ञाकारी मतलब बात मानने वाले, जैसे हम बोलते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, बस वही होता है। द चाइल्ड इज वेरी ओबीडियंट टू हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी है। तो पेरेंट्स यानी माता पिता, ओबीडियंट होने आज्ञाकारी। फेथफुल, फेथफुल, फेथ यानी होता है वफादारी, भरोसा, वफादार। अ डॉग इज फेथफुल एनिमल है ना, एक कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो इसे हम बोलते हैं फेथफुल, वफादार होना। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चयी, पक्का वो कर लेना कि मुझे करना है, मैं करके रहूंगा, ठान लिया, उसे हम बोलते हैं डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चयी होना। सी इज डिटरमाइंड टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने के लिए दृढ़ निश्चयी है ना, पक्का उसने ठान लिया कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, उसे ही डिटरमाइंड कहा जाता है। अगला होपफुल, आशावान, यानी जो बोलते हैं ना उम्मीद होना किसी को, उसे हम होपफुल कहते हैं। वी आर होपफुल अबाउट द फ्यूचर, हम भविष्य के बारे में आशावान है, यानी हमें उम्मीद है भविष्य में अच्छा ही होगा, आशावान होना। अगला है रिस्पेक्टफुल, आदरपूर्ण है ना, किसी से आदाब से बात करना, आदरपूर्ण, आदर, इज्जत देना। स्टूडेंट शुड बी रिस्पेक्टफुल टू देयर टीचर्स, शुड होना चाहिए, शुड का यूज़ करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो शुड का यूज़ किया जाता है। रिस्पेक्टफुल यानी होता है जिसे हम बोलते हैं आदरपूर्ण। अभी जैसे मैंने कहा, छात्रों को अपने शिक्षकों के प्रति आदरपूर्ण होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। क्रिएटिव, ये तो आपने सुना, क्रिएटिव यानी रचनात्मक। सी हैज़ अ क्रिएटिव माइंड, उसका दिमाग बहुत रचनात्मक है। रचनात्मक मतलब किसी भी चीज़ को करने में है ना, बाकी लोगों से कुछ अलग, क्रिएटिव करना, वो तो आप समझ गए होंगे। जैसे हम कागज़ का किसी ने फूल बनाने बोला, हमने नॉर्मल सा फूल बना दिया, बट कई लोग आते हैं उसी कागज़ से इतने सुंदर सुंदर अलग डिजाइन के, बोलते हैं हाँ क्रिएटिव है, रचनात्मक है, यानी कुछ चीज़ों से कुछ बढ़िया निर्माण कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हेल्पफुल, मददगार। ही इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा मददगार रहता है। एक्टिव, ये तो आपने सुना होगा, एक्टिव है सक्रिय रहना। सक्रिय का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य में है ना करने के लिए हमेशा बोल सकते हैं कि हमेशा तैयार रहना, करना ही करना उस काम को, हाँ तैयार रहता है, ये काम करना है, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, सक्रिय उसे कहा जाता है। सी इज़ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, वह खेलों में बहुत सक्रिय है, हमेशा खेलते रहता है, उसके लिए बिल्कुल तैयार है, हमेशा खेलते रहता है, सक्रिय रहना
वो काम करते रहना, ठीक है। आगे है सीरियस, ये तो आप जानते हैं, सीरियस है तो गंभीर। ही इज सीरियस अबाउट हिज स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई के बारे में गंभीर है, मतलब उसे भाई है ना सीरियस है, बोलते हैं बहुत सीरियस होकर पढ़ाई। एक और सीरियस होता है गंभीर, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। एक सीरियस है ना होता है हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा गंभीर है मामला, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, खतरे में है। और ये सीरियस गंभीर यानी अपने पढ़ाई को लेकर गंभीर है कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मैं भाई खेल कूद अभी नहीं करूँगा, पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई को लेकर सीरियस। तो ऐसे 2-3 टाइप का यूज़ करते हैं, बट मतलब वही होता है सीरियस यानी गंभीर होना, है ना। चीयरफुल, चीयरफुल यानी क्या होता है, प्रसन्न चित्त यानी बहुत ज़्यादा खुश मिजाज जिसे कहते हैं उसे चीयरफुल कहा जाता है। सी ऑलवेज लुक्स चीयरफुल, वह हमेशा प्रसन्न चित्त दिखाई देती है, मतलब हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहती है। स्ट्रांग, ये तो आप जानते हैं, मजबूत। एक्सरसाइज मेक्स अस स्ट्रांग, व्यायाम हमें मजबूत बनाता है। काम, एल को नहीं पढ़ना है, काम यानी होता है शांत, शांत को मतलब काम डाउन, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ही रिमेन काम ड्यूरिंग द मीटिंग, वह बैठक के दौरान शांत रहा। रिमेन काम, शांत बने रहना। ऑनेस्ट, देखिए एच लिखा है बट हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, एस साइलेंट होता है, एच को हम है ना पढ़ते नहीं है लेकिन लिखना जरूरी है। ऑनेस्ट में केवल आप ओ यानी ई एस लिख दो, सर ऑनेस्ट तो लिखा हुआ है, बट ग्रामेटिकल या फिर बोल सकते हैं जो उसकी स्पेलिंग है, एच यदि नहीं लिखोगे पढ़ने में तो ऑनेस्ट ही लगेगा, बट इस पर आपको नंबर कट जाएगा या गलत स्पेलिंग माना जाएगा। एच को लिखना है लेकिन पढ़ना नहीं है, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, ऑनेस्ट पढ़ना, ईमानदार। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल, एक ईमानदार व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है, तो उसे हम बोलते हैं ईमानदार, ऑनेस्ट होना। वाइज, देखिए वाइज नहीं बोलते, वाइज, गजल नुक्ता वाला, वाइज यानी बुद्धिमान। द किंग वॉज वेरी वाइज, राजा बहुत बुद्धिमान था, तो उसे हम वाइज कहते हैं। और स्टोरीज में आप देखेंगे हर स्टोरी में एक नई जगह वाइज का यूज मिल ही जाता है लगभग। ब्रेव, ये भी आप जानते हैं, ब्रेव यानी बहादुर, हिम्मत वाला। द सोल्जर वॉज वेरी ब्रेव, सैनिक बहुत बहादुर था, बहादुर है सभी सैनिक। काइंड, दयालु, किसी पर दया करना। ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति हमेशा दयालु रहो, उन पर दया करो, मारो पीटो नहीं, हमेशा खाने को दो। क्यूरियस, जिज्ञासु, किसी चीज को जानने की जिज्ञासा और इच्छा, अरे ये क्या होता है, अच्छा इसके अंदर से क्या है। हम लोग बचपन में देखते हैं ना, कार चल रही, लाइट जल रही, कार के अंदर पहले तो बैटरी वाली आती नहीं थी, कार वार को तोड़ के देखते तो अंदर मशीन लगा होता था, ऐसे घिसते थे तो पत्थर टकराता था, मतलब वाह वाह वाह। जिज्ञासु प्रवृत्ति, किसी चीज को जानने की इच्छा रखना, उसे क्यूरियस कहते हैं। चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस, वही वाली बात हो गई, बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, कुछ होता है पापा ऐसे कैसे होता है, ये कैसे हो जाएगा, बारिश कैसे होती है, उसे हम क्यूरियस कहते हैं, क्यूरियोसिटी जिससे बना हुआ है। नेक्स्ट है करेजस, करेजस यानी क्या होता है, साहसी, हिम्मत वाला, करेजस कहा जाता है। द फायर फाइटर वॉज करेजस, दमकल कर्मी साहसी था। दमकल कर्मी हिंदी में नाम है दमकल कर्मी, है ना, सॉरी, दमकल कर्मी जिसे बोलते हैं फायर ब्रिगेड, फायर फाइटर। फायर ब्रिगेड आपने सुना है, जो गाड़ी को फायर ब्रिगेड कहते हैं, और उसमें से जो बाहर निकलते हैं, जो हमारे बोल सकते हैं फायर फाइटर, है ना, आग से लड़ने वाले, उन्हें हम दमकल कर्मी कहते हैं। और यहाँ पे मेन जो वोकैबुलरी वो करेजस, साहसी, वाकई में साहसी होते हैं, भाई इतनी आग लगी है, सब भाग रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जाके जान भी बचाते हैं लोगों की। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, वही उम्मीद जिसमें हो आशावादी कहते हैं। ही इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, वह जीवन के प्रति हमेशा आशावादी रहता है कि हाँ अभी पैसा नहीं है, आ जाएगा पैसा, फेल हो जाऊंगा, नहीं फेल नहीं होऊंगा, पास हो जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो होगा, अभी कम पैसे हैं, हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, बस ये होता है आशावादी, भविष्य में कुछ अच्छा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। फिर देखिए रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जिम्मेदारी लेनी है। अ गुड लीडर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छे नेता को जिम्मेदार होना चाहिए, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब होता है किसी चीज़ को सहना, अब मुझसे टॉलरेंट नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना, वो सहनशील, अब मैं टॉलरेंट नहीं कर सकता। वी शुड बी टॉलरेंट ऑफ अदर्स व्यूज, हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहनशील होना चाहिए। यानी कोई कुछ बोल रहा है तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं किया, रहे ऐसे बोल दिए वैसे बोल दिया, आपके विचार बेकार है, मैं बिल्कुल नहीं सहमत, नहीं, हमें थोड़ा सहनशील होना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है थोड़ा सह लो, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसे हम टॉलरेंट कहते हैं। और बहुत सारे, ये तो एग्जाम्पल ही है। जेनरस, ये शायद हमने भी देखा, जेनरस यानी दानी, किसी को दान देने वाला, है ना। द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस, बूढ़ा व्यक्ति बहुत दानी था।
फिर है पेशेंट, है ना, पेशेंट, ये वो पेशेंट वाला पेशेंट नहीं है, पेशेंट है धैर्यवान, धैर्यवान यानी जिसमें सब्र हो। टीचर शुड बी पेशेंट विथ चिल्ड्रन, शिक्षकों को बच्चों के साथ धैर्यवान होना चाहिए। अब ये मुझसे अच्छा कौन जानेगा एक शिक्षक होने के नाते और प्राइमरी के टीचर होने के नाते। और बहुत अच्छा बता सकता हूँ मैं आपको, छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं वो इतना शोर मचाते हैं, बार बार शिकायत लेके आते हैं, मस्ती भी करते हैं, बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी होता है मिलनसार, ये तो बहुत ईजी है। ही इज़ वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन, वह सभी के साथ बहुत मिलनसार है, किसी से भी घुल मिल जाना तुरंत, है ना। पोलाइट, पोलाइट मतलब होता है शिष्ट होना, मतलब पोलाइट। सी इज़ वेरी पोलाइट टू हर एल्डर्स, वो अपने बड़ों के प्रति बहुत शिष्ट है, मतलब किसी को इज्जत देना, है ना, सम्मान से बात करना, उसे शिष्टता कहते हैं। ड्यूटीफुल, कर्तव्यनिष्ठ, यानी कर्तव्यनिष्ठ अपने काम को ईमानदारी से करना, कर्तव्यनिष्ठ किसी चीज़ के लिए। अ ड्यूटीफुल सन ऑलवेज रिस्पेक्टफुल हिज पेरेंट्स, एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करता है। अपने कर्तव्यनिष्ठ यानी होता है अपने कर्तव्य को निभाना, यानी कि मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, मेरा कर्तव्य है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, मेरा कर्तव्य आप लोगों को सही जानकारी देना। आप लोग किसी जॉब में हैं, उस आपका कर्तव्य बनता है उस जॉब को अच्छे से करना, तो उससे मतलब कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार रहना एक हिसाब से माना जा सकता है ना। एनर्जेटिक, एनर्जेटिक यानी होता है ऊर्जावान, अरे बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है। द टीम वॉज वेरी एनर्जेटिक, टीम बहुत ऊर्जावान थी। नेक्स्ट है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। सी इज एन एम्बिशियस गर्ल, वह एक महत्वाकांक्षी लड़की है, यानी जिनके, है ना, बड़े लक्ष्य होते हैं, कुछ बड़ी करने की चाह होती है, बड़ी सोच होती है, उसे हम एम्बिशियस कहते हैं साधारण शब्दों में, ठीक है। लॉयल, निष्ठावान, उसे लॉयल कहते हैं। डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स, कुत्ते निष्ठावान जानवर होते हैं। देखिए, एक आपने देखा होगा ऑनेस्ट, ईमानदार, एक आपने देखा होगा लॉयल, बोलते हैं लॉयल्टी। तो हम दोनों में जैसे कभी कंपेयर करते हैं तो अंतर होता है, बोलते नहीं ईमानदार वफादार, तो ऐसा लगता है दोनों ही सही, एक ही है। ईमानदार होना वफादार होना मतलब दोनों जैसे सुनने में लगता है कि बिल्कुल एक ही है सर, कुत्ते ईमानदार होते, कुत्ता वफादार होते, एक ही है, बिल्कुल एक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ईमानदार होने का मतलब जो हम बोलते हैं ना ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट का मतलब होता है यानी काम को सही करना, गलत काम नहीं करना, सही काम करने को ही हम ऑनेस्टी कहते हैं, ईमानदारी को कहते हैं। लेकिन ये जो लॉयल्टी होती है, निष्ठावान होना, वफादारी क्या होता है, यदि जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है या कोई नौकर है, मान लीजिए किसी का बॉडीगार्ड है, मान लीजिए मैं बॉडीगार्ड हूँ, मेरे कोई मालिक है, अब मुझे अपने मालिक को बचाने के लिए, क्योंकि मैं अपने मालिक के प्रति क्या हूँ, लॉयल हूँ, तो मुझे क्या करना है, किसी को मारना पड़ेगा, है तो गलत चीज़, किसी को जान से मारना है, कैसे ही मारना हो तो गलत चीज़ है। लेकिन मैं, भले मेरे मालिक गलत है, सामने वाला सही है, लेकिन क्योंकि मैं मालिक के प्रति वफादार हूँ, कारण जो भी है, तो मैं मालिक का साइड लूँगा, सामने वाले को मारूंगा, पीटूंगा, मालिक को बचा लूँगा, क्योंकि मैं निष्ठावान हूँ, मैं वफादार हूँ। भले मैं गलत कर रहा हूँ, जान रहा हूँ मालिक गलत है, तो भी मैं मालिक का साइड दे रहा हूँ, यानी गलत रहे सही रहे कुछ भी रहे, आप किसी के प्रति लॉयल हो, वो होता है आपका लॉयल्टी, यानी कि निष्ठावान होना। ईमानदारी यानी गलत काम नहीं करना, आपके मालिक भी बोल रहे हैं, माता पिता भी बोल रहे हैं गलत काम करो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम करूँगा, तो वो होती है ऑनेस्टी। दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं, सिंसियर, सच्चा। ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, वह एक सच्चा विद्यार्थी है। ईमानदार को भी सिंसियर कहा जाता है, दोनों तरफ से मीनिंग निकलता है। यहाँ पे देखिए ग्रेशियस, ग्रेशियस यानी कृपालु, विनम्र। द होस्ट वॉज वेरी ग्रेशियस, मेजबान बहुत विनम्र और कृपालु था। डिसिप्लिन्ड, ये भी आप जानते हैं, अनुशासित। सोल्जर्स आर वेल डिसिप्लिन, सैनिक अच्छे से अनुशासित होते हैं, यानी कि अनुशासन में चलने वालों को डिसिप्लिन कहा जाता है। अनुशासन क्या है, वो नियम जो बनाए गए वो अनुशासन है। कोऑपरेटिव है ना, इसे हम कोऑपरेटिव कहेंगे, सहयोगी, किसी का सहयोग करना। द स्टूडेंट्स वर वेरी कोऑपरेटिव, छात्र बहुत सहयोगी थे, मतलब कोऑपरेट करना यार, थोड़ा सा सहयोग देना, हेल्प करना। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल सम्माननीय, बोलते ना इज्जतदार, किसी को इज्जत देना, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति है, सम्माननीय है। ही बिलोंग्स टू अ रिस्पेक्टेबल फैमिली, वह एक सम्माननीय परिवार से है। फिर देखिए जनरेटिव है ना, जनरेटिव का मतलब उत्पादक, सृजनशील। एजुकेशन इज ए जनरेटिव फोर्स इन सोसाइटी, शिक्षा समाज की एक सृजनशील शक्ति है।
सृजनशील यानी कुछ नया निर्माण करना, कुछ उत्पादन करना, उसे हम जनरेटिव है। जनरेट करना सीधी सी बात है। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी यानी होता है भरोसेमंद, किसी पर ट्रस्ट करने के लायक। वर्दी यानी होता है के लायक, ट्रस्ट करने के लायक, है ना। ही इज अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, वह एक भरोसेमंद दोस्त है। हार्ड वर्किंग, ये तो आप सभी जानते हैं, मेहनती। सी इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वह एक मेहनती छात्र है। इंटेलिजेंट, ये सभी आपको पता है, इंटेलिजेंट है बुद्धिमान। सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। स्किलफुल, निपुण कुशल, है ना, किसी में कुछ स्किल हो। स्किल यानी क्या होती है, कोई निपुणता किसी काम को, जैसे गाना बढ़िया गाता है, क्रिकेट अच्छा खेलता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाता, बहुत, उसे स्किल कहा जाता है। ही इज़ ए स्किलफुल कारपेंटर, देखिए वह एक कुशल बढ़ई मतलब बहुत अच्छा लकड़ी का काम कर लेता है। पावरफुल, ईजी है, शक्तिशाली। द किंग वॉज वेरी पावरफुल, राजा बहुत शक्तिशाली था। आगे है हेल्पफुल, सहायक, बहुत हेल्पफुल थे आप मेरे लिए। टीचर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल टू स्टूडेंट, शिक्षक हमेशा छात्रों के लिए सहायक होते हैं। केयरफुल, ये भी वैसी है, सावधान रहना, मतलब केयरफुली काम करो। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते समय सावधान रहो, केयरफुल रहो। फॉरगिविंग, फॉरगिविंग यानी होता है क्षमाशील, किसी को माफ करने योग्य, है ना। ही इज अ फॉरगिविंग पर्सन, वह एक क्षमाशील व्यक्ति है, किसी को माफ कर देने वाला, उसे फॉरगिविंग कहते हैं। जॉयफुल, हर्षित, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, उसे जॉयफुल कहा जाता है। चिल्ड्रन लुक जॉयफुल ऑन फेस्टिवल्स, त्योहारों पर बच्चे जॉयफुल दिखते हैं, हर्षित दिखते हैं, बहुत खुश दिखते हैं। सेंसिबल, समझदार। सी गेव अ सेंसिबल आंसर, उसने एक समझदार उत्तर दिया, उसे सेंसिबल कहते हैं। पॉलिश्ड, ये तो हमने देख लिया था, परिष्कृत, सुसंस्कृत। ही स्पीक्स इन अ पॉलिश्ड मैनर, वह परिष्कृत ढंग से बोलता है, मतलब बहुत ही सभ्य ढंग से बोलता है। पीसफुल, शांति प्रिय। गांधी जी वॉज अ पीसफुल लीडर, गांधी जी एक शांति प्रिय नेता थे। नरम दल के नेता सुने, गरम दल के नेता हमारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, लाला लाजपत राय, और नरम दल के नेता में ये सब आते थे गांधी जी जैसे, है ना, ये सब वही है पीसफुल। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशूज आ गए थे जिसके कारण से वो जो मैंने प्रिंट किया था वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, वो रिपीट वगैरह हो गया था, है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो कोई बात नहीं, मैं उसके आगे का आपको बता रहा हूँ। 60 से वहाँ पे स्टार्ट था, बट मेरी जो नंबरिंग है यहाँ पे 111 से आपको पूरा आगे का जितना 50 हमारा बचा वो पूरा करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 50 बताया था, 50 और बचा हुआ है। चलिए देखते हैं कौन कौन से है। इसमें एक है आपका वर्सटाइल। वर्सटाइल यानी क्या होता है, बहुमुखी, जिसके पास मतलब बहुत सारे, बोलते हैं वर्सटाइल प्लेयर है यार, अलग अलग टाइप से खेल लेता है, वर्सटाइल व्यक्ति है, गाता भी है, नाचता भी है, वर्सटाइल कहा जाता है। सी इज अ वर्सटाइल एक्ट्रेस, वह एक बहुमुखी अभिनेत्री है, मतलब इसको बढ़िया डांस करने भी आता है, कॉमेडी भी कर रही है, रुला भी रही है, वो वर्सटाइल होता है। फिर देखिए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब है व्यावहारिक। ही ऑलवेज गिव प्रैक्टिकल एडवाइस, वह हमेशा व्यावहारिक सलाह देता है, यानी जो लाइफ में वाकई में हो सके उसे प्रैक्टिकल कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। एम्बिडेक्स्ट्रस, है ना, एम्बिडेक्स्ट्रस इसका मतलब है दोनों हाथों से काम करने वाला। ही इज एम्बिडेक्स्ट्रस, कैन राइट विद बोथ हैंड्स, वह दोनों हाथों से लिख सकता है। ये बहुत एडवांस लेवल में आ गया है, ठीक है। मेटिकुलस, बहुत सावधान, सूक्ष्म दृष्टि वालों से मेटिकुलस कहा जाता है। देखते हैं। सी इज मेटिकुलस इन हर वर्क, वह अपने काम में बहुत सावधान है, मेटिकुलस। आगे है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब विवेकी। विवेकी यानी क्या होता है, जो बुद्धि का प्रयोग करके, है ना, देखिए एक बुद्धिमान होता है, एक विवेकवान होता है। बुद्धि का उपयोग तो सब करते हैं, लेकिन बुद्धि में जब आप बुद्धि का उपयोग करें उसमें जब नैतिकता भी आ जाती है ना, नैतिकता भी जुड़ जाए उसमें, तब वो विवेक कहलाता है। वो उसे छोड़ दी, हिंदी का है, मैं तो इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इट इज़ प्रूडेंट टू सेव मनी फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए पैसे बचाना विवेकपूर्ण कार्य है। आगे देखते हैं। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक, करिश्मा में कैरिज्मेटिक होता है। कैरिज्मेटिक आकर्षक व्यक्तित्व वाला, है ना, कैरिज्मेटिक आकर्षक व्यक्तित्व वाला। ही इज़ अ कैरिज्मेटिक लीडर, वह एक आकर्षक नेता है। कई लोग रहते हैं कुछ बोलते हैं, या कोई एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, देखते ही लगता है कि हाँ आकर्षक है, कैरिज्मेटिक। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट यानी होता है लगातार प्रयत्न करने वालों से हम परसिस्टेंट कहते हैं। जैसे कि सक्सेस कम्स टू दोज हु आर परसिस्टेंट, है ना, सफलता उन्हें मिलती है जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, जो परसिस्टेंट रहते हैं उसे ही सफलता मिलती है। आगे है रिलायबल, ये तो आपने सुना, रिलायबल यानी भरोसेमंद।
सी इज अ रिलायबल एम्प्लॉय, वह एक भरोसेमंद कर्मचारी है। फिर है टैक्टफुल, टैक्टफुल यानी क्या होता है, चतुर, निपुण किसी काम में। अ मैनेजर शुड बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एक प्रबंधक को विवादों को संभालने में चतुर होना चाहिए। यहाँ पे एक और वर्ड मिली आपको, कॉन्फ्लिक्ट्स, विवाद को कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, जैसे डिस्प्यूट वैसे वो भी है ना। सेंसिबल, विवेकशील, ही गेव अ सेंसिबल सॉल्यूशन, उसने एक विवेकशील समाधान दिया। इनोवेटिव, इनोवेटिव यानी नवीनतापूर्व, यानी कुछ नया चीज कर, बहुत इनोवेटिव है, नवीन है, नया है। द कंपनी इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव आइडियाज, कंपनी अपने नवीनतापूर्ण विचारों के लिए जानी जाती है, नए नए आइडिया के लिए जानी जाती है। स्केप्टिकल, स्केप्टिकल यानी संदेहशील, किसी पर शक हो है ना, उसे स्केप्टिकल कहा जाता है। स्केप्टिकल, ही वॉज स्केप्टिकल अबाउट द रिजल्ट, वह परिणामों को लेकर संदेहशील था, अरे रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। आगे है जनरेटिव, उत्पादक, नॉलेज इज अ जनरेटिव फोर्स, ज्ञान एक उत्पादक शक्ति है। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट यानी क्या होता है, अफेक्शनेट स्नेही, किसी से है ना प्रेम से थोड़ा और स्नेह एक आता है। सी इज अफेक्शनेट टूवर्ड्स चिल्ड्रन, वह बच्चों के प्रति स्नेही है, स्नेह की भावना। डिप्लोमेटिक, आपने सुना होगा डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, ही हैंडल द सिचुएशन इन डिप्लोमेटिक वे, उसने स्थिति को कूटनीति तरीके से संभाला, है ना, डिप्लोमेटिक कहा जाता है जिसे। एडवेंचर्स या एडवेंचरस लिखा हुआ है, एडवेंचरस यानी होता है साहसिक, ऐसे काम जिसमें जोखिम भरा काम को एडवेंचर कहा जाता है, उसे एडवेंचरस बना हुआ है। ही लव्स एडवेंचरस ट्रिप्स, उसे साहसिक यात्राएं पसंद है, तो ट्रिप यानी होता है यात्रा। फिर आगे है सेल्फलेस, है ना, सेल्फलेस यानी निस्वार्थ, सेल्फ यानी होता है सेल्फी होना, है ना, जिसे हम बोलते हैं स्वार्थ, अपने लिए सोचना, उसका ही सेल्फलेस, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ ना हो। अ मदर्स लव इज सेल्फलेस, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लगा मुझे, माँ का प्यार निस्वार्थ होता है, माँ पिता दोनों हैं, बस एग्जाम्पल देखिए कि माँ कभी भी नहीं ये जो भी प्रेम करती है इसलिए नहीं कि बच्चा जो है प्रेम करूँगी बड़ा होकर मुझे खाना खिलाएगा ये करेगा वो नहीं, बिल्कुल माँ वो सब सोचती नहीं अपने लिए, बस मेरा बच्चा प्रेम करती है, उसे सेल्फलेस लव कहा जाता है, सेल्फलेस। आर्टिकुलेट, ये भी नया है, आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट बोलने वाला, एकदम मैं सच सच बोलता हूँ भैया, स्पष्ट बोलता हूँ, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। सी इज एन आर्टिकुलेट स्पीकर, वह एक स्पष्ट वक्ता है, भैया बुरा लगे अच्छा लगे, है ना। पायनियरिंग, है ना, पायनियरिंग का मतलब होता है पथ प्रदर्शक, जो रास्ता दिखाए, मार्ग दिखाए। ही प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन साइंस, उसने विज्ञान में पथ प्रदर्शक भूमिका निभाई। मार्ग दिखाने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला अच्छा से कि भैया ऐसे करो तो ये होगा, वैसे करो तो ये होगा। ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी होता है हास्यपूर्ण, जिसमें थोड़ा हंसी आए। हिज स्पीच वॉज वेरी ह्यूमरस, उसका भाषण बहुत हास्यपूर्ण था, ह्यूमर से भरा हुआ था ना, हंसी मजाक। सेंसिबल, समझदार, सी इज अ सेंसिबल गर्ल, वह एक समझदार लड़की है। अप्रोचेबल, सुलभ, जो आसानी से मिल जाए, बहुत अप्रोचेबल है यार, आप आराम से उसके पास जा सकते हो, वो फल मुझे मिल जाएगा, अप्रोचेबल है, कहीं भी मिल जाता, अप्रोच, सुलभ, आसानी से मिलने वाला। द टीचर इज वेरी अप्रोचेबल, अध्यापक बहुत सुलभ है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी तो विनम्र, ही इज मॉडेस्ट डिस्पाइट हिज सक्सेस, सफलता के बावजूद वो विनम्र है, यानी बहुत सफलता मिल गई उसके बाद भी अभी विनम्र है, मॉडेस्ट कहा जाता है। रेजिलियंट, रेजिलियंट यानी होता है जल्दी संभलने वाला, जल्दी समझ जाने वाला। चिल्ड्रन आर ऑफन रेजिलियंट टू डिफिकल्टीज, बच्चे कठिनाइयों से जल्दी उबर जाते हैं। एनालिटिकल, है ना, एनालिटिकल यानी तो विश्लेषणात्मक, इसका मतलब क्या होता है, विश्लेषण करना किसी चीज़ का, उसी से बना है विश्लेषणात्मक, हिंदी में कहा जाता है। ही हैज़ स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, उसकी विशेषणात्मक, है ना, विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत अच्छी है, विश्लेषणात्मक। आगे है इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव यानी क्या होता है, कल्पनाशील,
सी इज एन इमेजिनेटिव आर्टिस्ट, वह एक कल्पनाशील कलाकार है, कल्पना कर करके जो कुछ बनाए है ना उसे। उसका देखिए एंथुसियास्टिक, जिसे हम बोलते हैं उत्साही। द क्राउड वॉज वेरी एंथुसियास्टिक, उत्साह से भरा हुआ था, भीड़ बहुत उत्साही थी। आगे ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब होता है आदरणीय, सम्माननीय। ही इज एन ऑनरेबल पर्सन, वह एक आदरणीय व्यक्ति है। लॉजिकल मतलब होता है तार्किक, मतलब लॉजिक तो दो यार, कुछ तर्क तर्क दो। ही गेव अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन भी एक नया वर्ड मिल गया जिसको हम बोलते हैं व्याख्या करना, है ना, एक्सप्लेनेशन। उसने एक तार्किक व्याख्या दी। फिर है एम्बिशियस, ऊंचे लक्ष्य करने वाला, ऊंचे लक्ष्य रखने वाला उसे एम्बिशियस कहा जाता है। सी इज एम्बिशियस अबाउट हर कैरियर, वह अपने करियर को लेकर महत्वाकांक्षी है। हम्बल, हम्बल यानी तो बहुत ही नम्र होना। ही रिमेन्ड हम्बल इवन आफ्टर सक्सेस, सफलता के बाद भी वह नम्र रहा, मतलब जिसपे घमंड नहीं आना। सफलता मिल गई फिर भी नम्र है, अच्छे से बात कर रहा है, आदाब से बात कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, उसे हम हम्बल कहते हैं, बहुत हम्बल व्यक्ति है ऐसे। फिर ये तो हमने पढ़ा था अडेप्टेबल को अनुकूलनीय। पीपल मस्ट बी अडेप्टेबल टू चेंज, लोगों को बदलाव के अनुसार अनुकूलनीय होना चाहिए, ये तो हमने शायद देखा था। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट यानी होता है संपन्न, यानी भरा पूरा सब चीज़ से अफ्लुएंट कहा जाता है। ही बिलोंग्स टू एन अफ्लुएंट फैमिली, जैसे मैंने कहा था वह एक संपन्न परिवार से है, मतलब गाड़ी घोड़ा घर सब चीज़ है उसके पास, है ना, पैसे हैं, बढ़िया घर है, कार है, बहुत से संपन्न परिवार, उसे ही हम अफ्लुएंट कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। फिर आगे इंट्यूएटिव, इंट्यूएटिव का मतलब था सहज ज्ञान युक्त। मदर हैव इंट्यूएटिव पावर, माताओं में सहज ज्ञान की शक्ति होती है। फिर आगे है डिसिप्लिन, ये तो आप जानते हैं अनुशासित होना। अ डिसिप्लिन लाइफ लीड्स टू सक्सेस, अनुशासित जीवन सफलता की ओर ले जाती है। जिस लाइफ में आपके जीवन में है ना अनुशासन हो तो जीवन नियंत्रण में चलता है। जैसे कि पतंग में जो डोरी है वो उसे अनुशासित करके रखती है, जहाँ डोर काटे फ्री हो गए, आज़ाद तो होगा, लेकिन ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाते हैं। आगे है जेनरस हार्टेड, जेनरस हार्टेड मतलब क्या होता है, विशाल हृदय वाला, हार्टेड दिल वाला। ही इज अ जेनरस हार्टेड मैन, वह एक विशाल हृदय वाला व्यक्ति है। फिर है ऑब्जर्वेंट, है ना, ऑब्जर्वेंट मतलब होता है ध्यानपूर्वक देखने वाला। डिटेक्टिव्स आर वेरी ऑब्जर्वेंट, जासूस बहुत ध्यानपूर्वक देखने वाले होते हैं, छोटा छोटा बारीकी से देखते हैं, है ना। सोफिस्टिकेटेड, है ना, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है परिष्कृत, सुरुचिपूर्ण। सी हैज सोफिस्टिकेटेड स्टाइल, उसका अंदाज बहुत ही परिष्कृत है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसमें सुरुचिपूर्ण जिसे कहा जाता है। डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। ही इज़ अ डायनामिक लीडर, वह एक गतिशील नेता है, हमेशा आगे बढ़ते रहने वाला, गतिशील। फिर है ऑथेंटिक, प्रामाणिक, जिसका कोई बोलता है ऑथेंटिक कोई सबूत है तुम्हारे पास, वही होता है ऑथेंटिक, प्रामाणिक, जिसका प्रमाण हो। द डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिक, यह दस्तावेज प्रामाणिक है। लास्ट का कुछ बचा हुआ है ऑब्लाइजिंग, ऑब्लाइजिंग का मतलब होता है मददगार, सहयोगी। द होस्ट वॉज वेरी ऑब्लाइजिंग, मेजबान बहुत सहयोगी था। फिर है ग्रेशियस, दयालु, विनम्र होना। सी गेव अ ग्रेशियस स्माइल, उसने दयालु मुस्कान दी, विनम्र मुस्कान दिया। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासित, यानी कोई आपको अनुशासन में रखे, डिसिप्लिन में रखे, चाहे मतलब आप खुद से अनुशासित है कि मैं इतने बजे उठूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुझे ये काम करना है, उसे अनुशासन कहा जाता है। ही इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट, वह एक आत्म अनुशासित छात्र है। फिर है कंपैशनेट, इसमें भी दयालु करुणामयी होता है। सी इज़ अ कंपैशनेट टूवर्ड्स द पुअर, वह गरीबों के प्रति करुणामयी है, दयालु है। इंडिपेंडेंट, ये तो आप जानते हैं स्वतंत्र आज़ाद रहना। सी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमेन, वह एक स्वतंत्र महिला है, लेकिन इसका बहुत से लोग गलत उपयोग भी करते हैं। महिला पुरुष जो भी रहे अपनी आज़ादी का गलत उपयोग कर रहे हैं। रैशनल माइंडेड, है ना, तर्कशील, ये हमने देखा था, इज रैशनल माइंडेड सेंस, वो एक तर्कशील वैज्ञानिक है, ठीक है, इसमें हमने देखा था। एडवेंचरस माइंडेड, यानी कि साहसिक विचारों वाला, अरे कुछ ये कर गुजरे, यहाँ से कूद जाए, वहाँ से फांद जाए, है ना। द बॉय इज एडवेंचरस माइंडेड, वह लड़का साहसिक विचारों वाला था। इसका मतलब ये नहीं कि केवल खतरनाक काम करने को साहसिक विचार कहते हैं, ऐसे कार्य करना जिसको सोचने से भी आदमी, जैसे बोले कोई पूरे गांव में मैं सोलर प्लांट लगाऊंगा, जबकि गांव में
कुछ भी सुविधा नहीं है, लेकिन साहसिक कार्य करने वाला, वो बोला कि नहीं, साहसिक माइंड बोलते हैं, है ना, एडवेंचरस माइंड है। वो सोच लिया कि मैं ऐसे भविष्य में करके दिखाऊंगा, यानी वो बहुत ही हिम्मत का काम कर रहा है अपने गांव में ऐसे करने का, बस वही है। ये तो हमने देखा था एम्बिशियस माइंडेड, है ना। एम्बिशियस माइंडेड है ऊंचे लक्ष्यों वाला। सी इज एम्बिशियस माइंडेड अबाउट हर करियर, वह अपने करियर के प्रति ऊंचे लक्ष्यों वाली है ना। ये दो और बचे हैं। डिटरमाइंड हार्टेड, डिटरमाइंड हार्टेड मतलब दृढ़ निश्चयी स्वभाव का। ही इज डिटरमाइंड हार्टेड टू अचीव सक्सेस, वह सफलता पाने के लिए दृढ़ निश्चयी है, इसे डिटरमाइंड भी कहा जाता है। फिर देखिए ऑप्टिमिस्टिक माइंडेड, आशावादी सोच वाला। सी इज ऑप्टिमिस्टिक माइंडेड अबाउट द फ्यूचर, वो भविष्य के प्रति आशावादी सोच रखती है। कौन सा मोबाइल है, किसका आवाज़ आ रहा है बहुत ज़्यादा, बंद कर दो बेटा उसको। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 160 है, लगभग हमने उससे पहले 50, 160, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगभग 110, है ना, 50 और 60, हमने 110 नए नए वोकेबलरीज, उसके मीनिंग, इसके अलावा उसके एक एग्जाम्पल और उसका भी हमने ट्रांसलेशन देखा। और बहुत सारे नए नए शब्दों से हम आज भीगे हुए हमने जाना कि हाँ ये शब्द है इंग्लिश के, इसका ये मीनिंग होता है। हम कई बार सुने तो होते हैं और अपने मन से कुछ अलग अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन उसका मीनिंग कुछ अलग ही होता है। जो हमने आज जाना एक दिन में याद तो होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका बहुत ही अच्छा PDF बनाकर मैं आपको, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरा PDF आपको मिल जाएगा, बहुत ही क्लियर मिल जाएगा। वहाँ पे PDF डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के चाहे तो रख लीजिए, चाहे आप लोग लिख कर रखना चाहते हैं, जो आपकी मर्जी, जैसे चाहे मोबाइल में सेव रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। लेकिन बस दिन में 1-2 बार जब भी टाइम मिले वोकैबलरी को एक बार ऐसे थोड़ा सा, है ना, क्या करते आइए, स्वाइप करते जाइए, ताकि आपके माइंड में बस जाए। इसका मीनिंग ये होता है, जब आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी आप वाकई में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाएंगे, पढ़ने लग जाएंगे, लिखने लग जाएंगे। ग्रामर तो हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो बताएंगे अच्छी क्लास कैसी लगी। स्टोरीज़ तो बिल्कुल हमेशा लाते ही रहूँगा, लेकिन स्टोरीज़ में आप देखेंगे उसमें वोकैबलरीज रहती है। वोकैबलरीज यदि आप जान जाए तो स्टोरी समझना और भी आसान हो जाएगा। तो ये थी आज की क्लास, ये थी आज की लगभग 100, है ना, वोकैबलरीज जो एडवांस लेवल की थी। यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना लिखना और बहुत सारे ग्रामेटिकल जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे कवर करते हुए हम यहाँ पे इंग्लिश को सीखते हैं। तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, और यदि आपको ऐसी क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।